दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम वार्ड 76 में हैं। मेरठ के नगर निगम के इस वार्ड के अंदर उपचुनाव चल रहा है। पहले यहां से AIMIM की पार्षद थी जिनकी मृत्यु हो गई और अब दोबारा इस पर चुनाव हो रहा है। इस वार्ड के अंदर अगर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी की संख्या करीब आधा दर्जन है, जबकि AIMIM का प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन इस वार्ड पर मैं आपको बताऊं, सबसे सीनियर लीडर मेरे जो शख्स हैं मेरे बराबर में बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व पार्षद हैं, यासीन पहलवान। राजनीतिक एतबार से और हर एतबार से सीनियर हैं। ये इस वक्त इस चुनाव में लड़ रहे हैं, जबकि इसी वार्ड से सपा समर्थित जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हाजी शाहिद अब्बासी भी लड़ रहे हैं, जो कि सिंबल लेकर आए थे, लेकिन सिंबल फ्रीज हो गया। मुखालफत इतनी हो गई आपस में कि उसको फ्रीज करना पड़ा। और बताया जा रहा है कि इस सिंबल को फ्रीज कराने में जो मेरे शख्स बराबर में बैठे इन्हीं का हाथ है, क्योंकि ये भी बड़े लीडर है और ऐसा हो नहीं सकता कि एक मैन में दो तलवार रह ले। सर, मैं गलत तो नहीं हूँ? Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. तारुफ मैंने थोड़ा कम कराया क्योंकि आप सीनियर ज्यादा हैं। सिंबल फ्रीज तो हमने नहीं कराया, ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है। तो पार्टी के सीनियर लीडरों को पता चला कि भाई मेरी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने जो निर्णय लिया अच्छा ही लिया होगा, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। एक मैन दो तलवार वाली जो कहावत है वो यही तो है ना? असल में पार्टी में तो हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो पार्टी में हम सीनियर तो हैं ही। अगर सीनियर ना होते तो सिंबल तो मिल गया था, तो फिर सिंबल फ्रीज नहीं होता। तो इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि यहाँ पे जब हमारे और भी लीडर लड़ रहे हैं तो सिंबल पे नहीं होगा चुनाव। सर, सिंबल की अगर बात की जाए तो पहले ही आपसे सटे वार्ड 75 में फजीहत हो गई थी पार्टी की, जिसको प्रत्याशी बनाया गया था, होर्डिंग छप गए, सब कुछ हो गया। फिर आप ही की पार्टी के एक नेता ने तत्काल टिकट चेंज कराया, दूसरे को टिकट दिला दिया। और हुआ ये कि जिस शख्स को टिकट मिला, और एक नहीं बल्कि दो तीन वार्ड में लोग छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। इस फजीहत से बचने के लिए क्या समाजवादी पार्टी ने सोचा है कि उपचुनाव में जब उपचुनाव होगा छोटा तो वहां सिंबल नहीं दिया जाएगा? नहीं, पार्टी तो चाहती है कि जो कार्यकर्ता हमसे जुड़ा हुआ है, जो समाजवादी समर्थक है, आपस में कोई फूट ना हो। हमेशा जोड़ने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो हमने तो यही कहा जो जीता क्या आएगा वो समाजवादी विचारधारा से विश्वास रखता है तो पार्टी में काम करेगा। मंत्री जी, एक बात बताइए, आप पूर्व मंत्री हैं, पूर्व पार्षद हैं, फुल एक्सपीरियंस है। आपका जो 76 वार्ड है इतना पिछड़ा है, नजरें इनायत हो ही नहीं पाई हैं। आपकी सरकार भी रही, बसपा रही, भाजपा भी अब है, उससे पहले कई मंत्री रहे यहाँ पर, कई दर्जनों की बात अगर कर लें तो जो 75 से सटा इलाका है 76 का, इतना जो है अछूता है विकास कार्यों के चलते। इतनी इसकी अनदेखी की गई है कि लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है, जिंदगी उनकी दुभर हुई है। सड़कें नहीं है साहब, गड्ढे हैं। और जो सड़कें बनवाई गई हैं वर्तमान में, वो इतनी ऊंची बनवा दी कि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे सर अगर आपको मौका मिलता है? ऐसा है, जनता ने अगर हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह विकास होगा। और हमने पहले भी 15 साल पार्षद रहे हैं, तो हम तो अधिकारी से अपनी बात रखेंगे और कहेंगे आप स्थल का निरीक्षण करिएगा, देखिएगा। उस पर भी सुनवाई नहीं होती तो हम जनता को लेकर वहाँ घिराव करेंगे अधिकारियों का, जनता के लिए संघर्ष करेंगे। जनता इसीलिए चुन के भेजती है पार्षद को कि वहाँ पे पीने के पानी की, साफ पानी की व्यवस्था हो, क्षेत्र में साफ सफाई बढ़िया रहे, स्ट्रीट लाइट ठीक रहे, गलियों में सड़कें बने ठीक ठाक। यही जिम्मेदारी होती है पार्षद की। मुझे दुख होता है कि चुनाव बाद जनता को कहना पड़े काम को, नहीं कहना चाहिए। जब क्षेत्र में पार्षद घूम रहा है उससे तो हर गली का आकलन हो जाता है कि कौन सी गली खराब है, कौन सी ठीक है। तो
जीतने के बाद पार्षद को जो गली गंदी ज्यादा है, जहाँ जनता नारकीय जीवन जी रही है, उनमें प्रायोरिटी पे काम कराना ही चाहिए। जनता तो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाती है जिताकर, मगर बदकिस्मती है कि जो जीतने वाले हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर हमें जनता ने मौका दिया तो इंशाल्लाह काम कराएंगे, और कोशिश होगी कि जनता हमारे पास काम के लिए ना है, हम जनता के बीच में जाएं, क्योंकि हमें पता है जब हम घूम रहे हैं क्षेत्र में कौन सी गली की क्या स्थिति है, तो इंशाल्लाह विकास कराया जाएगा। जानकारी है पूरी, संघर्ष किया जाएगा। अगर अधिकारी जो है बीजेपी के दबाव में हमारे क्षेत्रों को नकारेंगे तो उसके लिए हम जनता को लेकर आंदोलन करेंगे। अच्छा सर, जनता की आप बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना मानेंगे आप, ऐसे शख्स को इस वार्ड ने जिताकर भेज दिया जो जीतने के बाद ही अल्कोहल का सेवन करके नाली में दिखाई दिया। कितनी बड़ी विडंबना है कि लोगों को सेंस नहीं है कि हम किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। दूसरा ये सर, जो आपने अब जो चुनकर भेजा था सर, क्या मतलब नॉनसेंस हो गया मामला लोगों का? बस जनता सर्वोपरि है भाई, जनता का फैसला तो सर्वोपरि है। बाकी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि इस बार जनता बड़ा सोच समझ के जो है अपना नुमाइंदा चुने और खिदमत करने वाले आदमी को काम का मौका दे। और हमें तजर्बा भी है, जनता का प्यार भी बराबर मिल रहा है, और जनता के आश्वासन पर ही मैं मैदान में हूँ, और इंशाल्लाह अच्छी वोटों से जनता हमें चुनाव जिताएगी और हम खिदमत करेंगे। सर, सबकी बात नहीं करता हूँ मैं, सब तो अभी आपके सामने बच्चे हैं। एक शख्स है आप ही की पार्टी के हैं, वो भी काफी एक्सपीरियंस है, आप समझ रहे हैं, शाहिद अब्बासी साहब। क्या लग रहा है आपको, उनसे कोई टेंशन रहेगी या उनको टेंशन आपसे है? नहीं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। हमारा भाई है शाहिद अब्बासी, वो एक वार्ड से सभासद हैं, वहाँ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, निभाए। बाकी नहीं तो उनका बेटा राजनीति में है, ना उनकी बेटे की बहू राजनीति में है, तो बेहतर होता कि, और ये तो जनता फैसला करेगी। देखो, अगर एक ही मालिक दो फैक्ट्री देखेगा तो दोनों फैक्ट्रियों पर उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर अलग अलग मालिक रहेंगे तो अलग अलग फैक्ट्री बेहतर चलेगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि दोनों वार्डों में अलग अलग नुमाइंदा और समझदार नुमाइंदा जीत के जाएगा तो काम होगा। अच्छा, लोग तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि यार हर बार आप ही क्यों टिकट लेते हो, हर बार आप ही क्यों मांगते हो। इसी वार्ड की अगर बात कर ले, समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे शख्स को टिकट देने की कोशिश की, उनने कोशिश की टिकट लेने की, जो अपना मजहब छोड़कर आपके मजहब में शामिल हुए, लेकिन उनको इस तरीके से छल लिया गया कि वो निराश हो गए, हताश हो गए, और टिकट रातों रात बदल करके शाहिद अब्बासी साहब की झोली में डाल दिया गया। सर, इतनी बेरुखी, और लोगों की अगर बेरुखी इतनी होगी सर, लोग तो छोड़कर भागेंगे ही। और अब फिर शाहिद अब्बासी साहब आ गए हैं, फिर लोग कह रहे हैं सर आप बार बार आप आ जाते हो, दूसरे को मौका नहीं देती क्या आपकी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। सिंबल हो गया सर, इससे ज्यादा क्या होगा? जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक सही बात ना पहुंचने की वजह से ही ये कमी हो जाती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है किसी भी कार्यकर्ता को निराश करना नहीं चाहता। बाकी हमारे जो लोकल लीडर हैं वो सही बात वहां तक नहीं पहुंचा पाते, तो उस वजह से वो गड़बड़ हो जाती है, फिर बाद में पता चलता है। तो इसी वजह से तो ये हुआ। यहाँ बार आपने पहुंचा दी सही बात, इस बार हमने बताया, मैंने नहीं बताया ये बात, पार्टी के नेताओं ने बताई है। मैं तो खैर लखनऊ जाना हुआ ना मेरी फोन पर बात हुई किसी से। बाकी अब की बात सीधे अखिलेश यादव से बात करते हैं सर, कैसी बात करते हैं? खैर मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ये तो अखिलेश जी का प्यार है कि वो मुझे इस लायक समझते हैं। बाकी इस मामले में, सिंबल के मामले में, मेरे लोकल नेताओं ने बड़ी समझदारी से काम किया कि हमारे दो पार्टी के लीडर लड़ रहे हैं तो यहाँ सिंबल फ्रीज करा दिया उन्होंने। तो हमारे लोकल नेताओं का ही सहयोग रहा है। तो लोकल नेताओं ने समझदारी से काम किया है कि सिंबल जो है फ्रीज कर दिया जाए। भाई जो जीतेगा, जिसे समाजवादी विचारधारा में विश्वास होगा, तो समाजवादी के लिए काम करेगा। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि 6-7 प्रत्याशी हैं आपके सामने, और आपका एक्सपीरियंस तो बोल ही रहा है, लेकिन क्या मान रहे हैं कि कौन आप तक पहुंचेगा या आप किस तक पहुंचेंगे? सीधी टक्कर किससे है सर? ऐसा है, मेरा मानना ये है, चुनाव में टक्कर ही नहीं, एक तरफा चुनाव हम जीत रहे हैं। कारण उसका ये है कि हमें सर्व समाज का वोट मिल रहा है। हर समाज हमें वोट कर रहा है, कहीं ज्यादा कर रहा है, कहीं कम कर रहा है, हर मोहल्ले में वोट मिल रहा है। ऐसा भी नहीं कि क्षेत्रीय चुनाव बन गया हो। भाई इसमें जो है
श्याम नगर मोहल्ला है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, खुशहाल नगर में हमें वोट मिल रहा, और ईदगाह गोल्डन है वहाँ हमें वोट मिल रहा। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं, कोई गली ऐसी नहीं जहाँ हमें वोट ना मिल रही हो। बाकी जब जो है मशीन खुलेगी तो आपको दिखाई देगा, कोई बूथ ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारी वोट ना हो। हर समाज का वोट हमें मिल रहा है और भारी समर्थन के साथ में। किसी एक समाज का वोट नहीं, सब समाज हमें समर्थन कर रहा है, और हम तो फाइट मानते नहीं किसी से भाई। AIMIM के लोग तो कह रहे हैं सर हम जीत रहे हैं, हमारा सिंबल है, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे सामने इसकी कोई सिंबल दे दे। सर मतलब इस बात को दूसरे तरीके से ले लिया है। नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। अभी तो कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का इतना दबदबा है नगर निगम में, जो हमारे MIM पार्टी के सभासद जीते थे। पूरे समाचार चैनलों ने और समाचार पत्रों में सब में देखा है कि क्या हाल हुआ है। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी हमें जबरदस्ती मारपीट पर उतर जाए तो कम से कम वो लोग 4 हमारे मार रहे तो हम 1 तो मारेंगे। हम ऐसा तो नहीं कि चुपचाप पिटते रहें। तो बदकिस्मती से ये समाचार पत्रों में सुनने को मिला कि हमारे MIM के सारे पार्षदों को पीटा गया बुरी तरह। तो ऐसा नहीं होगा, हम तो संघर्ष करेंगे वहाँ, भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम एक तरफा नहीं पिटेंगे वहाँ। हो सकता है उनकी तादाद ज्यादा है, मगर अगर वो 4 हमारे मारेंगे तो 2 हम भी मारेंगे। एक तरफा नहीं पिटेंगे हम भारतीय जनता पार्टी से, और पूरी तरीके से जब लड़ाई लड़ी जाएगी जनता की, और विकास कराएंगे इंशाल्लाह। तो ये छोटे वार्ड का चुनाव बड़ा मैसेज देने की तैयारी क्या समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अच्छा मैसेज जाए और काम करने वाले लोग नगर निगम बोर्ड में पहुंचे जो भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। भाई शाहिद अब्बासी हमारे भाई हैं, हम तो चाहते हैं भाई जनता जो है, एक मेरा भाई शाहिद अब्बासी, एक हमें मौका दे, 2 भाई भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे हम, और क्षेत्र में विकास कराएंगे। सीधा आप ये कह रहे हैं कि शाहिद अब्बासी बैकअप मार लें, मौका आपको मिलेगा तो? नहीं, शाहिद अब्बासी साहब को खैर समझदारी से काम करना चाहिए था, और क्या कारण रहे खैर वही जानते होंगे भाई। तो जनता फैसला करेगी। अब तो भाई दोनों मैदान में आ गए हैं, पर जनता ने तय कर रखा है कि हमारा एक भाई है भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, एक मजबूत भाई जो यासीन पहलवान है वो भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे, और नगर निगम में 2 भाई खड़े हों और भारतीय जनता पार्टी से हम मुकाबला करें। ये जनता तय कर चुकी है। कोई संदेश आवाम को देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मेरी जनता से यही अपील है कि मेरा भाई है शाहिद अब्बासी, वो 1 वार्ड से ऑलरेडी सभासद है, वो जिम्मेदारी अपनी निभा रहा है। 2 वार्डों की जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन काम है। तो इस बार जो है जनता मुझे मौका दे खिदमत का, मैंने खिदमत की है और इंशाल्लाह खिदमत करूंगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ यासीन पहलवान थे, और इन्होंने अपने इस संदेश में साफ कहा है शाहिद अब्बासी साहब को कि अब वो जो चूंकि पहले ही पार्षद हैं अपने वार्ड से, उनकी पत्नी पार्षद है, तो अब यहाँ पर 76 में पूर्व मंत्री साहब हैं, इनको मौका दिया जाए। इन्होंने अपना मैसेज संदेश सीधे दे दिया है, लेकिन इस पर वो क्या सोचते हैं या अन्य जो प्रत्याशी हैं वो क्या विचार रखते हैं उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन साफ साफ इनका कहना है कि इस वार्ड से ये जीत रहे हैं, सभी समाज का वोट मिल रहा है, लेकिन 17 तारीख को वोट डलने वाले हैं और 20 तारीख को वोट खुल जाएंगे। किसकी किस्मत इस वार्ड में चमकेगी, ये तमाम चीजें भी भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।